हेलो डिवाइन सोल। ये वीडियो सेकंड पार्ट है, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग वीडियो का सेकंड पार्ट। इसी पे आगे हम डिस्कस करते हैं। देखो डिवाइन सोल्स, जब आपको पता लग जाता ना कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, पहले तो नहीं पता लगता, पहले तो आप परेशान रहते हैं, आपको एंजाइटी सा होने लगता है, आप स्टक एनर्जी में आ जाते हो, परेशान होते हो, अचानक सैडनेस सी छा जाती है आपके माइंड पर, आपके जीवन में। लेकिन जैसे ही आप अवेयरनेस में आते हो, आप ध्यान देते हो, तो आपको कारण का पता लगता है कि आपको किस वजह से सैडनेस हो रही है। और जैसे ही आपको कारण का पता लग जाता है ना, तो प्रॉब्लम का ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन होना शुरू हो जाता है कॉस्मिक एनर्जी के इफ़ेक्ट से। जो ब्रह्मांड या कॉस्मिक इंटेलिजेंस पावर है ना, जो हर वक्त हमें चला रही है, जो जिसे हम भगवान कहते हैं, जैसे ही आपको प्रॉब्लम का पता लगता है, सॉल्यूशन होना वहीं से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो ब्रह्मांड बाहर है वही आपके अंदर भी है। आप ब्रह्मांड में हो और ब्रह्मांड आपके अंदर है, छोटे रूप में, आत्मा रूप में। तो जैसे ही प्रॉब्लम का पता लगता है, सॉल्यूशन होना शुरू हो जाता है। फर्स्ट तो ये कि भाई आपको पता लग गया कि आपका कारण ये है, प्रॉब्लम का, दुख का कारण ये है, तो सॉल्यूशन होने लग जाएगा। बाकी आप सर्च करोगे, आप ट्राई करोगे, इफ़ेक्ट डालोगे पॉजिटिव, तो प्रॉब्लम सोल्व होने लगती है। बाकी आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो डेफिनेटली डिफ़िकल्टी तो होती है, और कई बार बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का आपको सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट नहीं हुई थी, आप नॉर्मल लाइफ में जी रहे थे, प्रॉब्लम तो वहाँ भी थी, लेकिन वहाँ कम थी क्योंकि आप लोगों के अनुसार रहते थे, तो आपको लोग इफ़ेक्ट नहीं करते थे, आपको परेशान नहीं करते थे। आपका एक ही रूटीन था लाइफ का जीने का, उसमें कुछ भी नया नहीं था, तो एक जैसा एक लय में चल रहा था जीवन, तो कोई डिफ़िकल्टी भी नहीं थी। अब आपने सोचा है अपनी सेल्फ एम्पावरमेंट को लाने का, अपनी सेल्फ रिलायंट को बढ़ाने का, अपनी ऊर्जा को हाई करने का। तो अब आप अपने आप को हाई लेवल पे ग्रो करोगे। आपने इस तरफ कदम ले लिया है, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हो गई है, ब्रह्मांड ने आपको चुन लिया है आपके ट्रू सेल्फ से मिलाने का, आपकी हायर सेल्फ से आपको परिचित कराने का। जब ब्रह्मांड ने ठान लिया है, तो ऑफकोर्स आपके सामने डिफ़िकल्टी आएंगी। कई बार गिव अप करने का भी माइंड में आता है, लेकिन आपको गिव अप कभी नहीं करना। यही पॉइंट होता है इस जर्नी का कि डटे रहो, कितनी भी डिफ़िकल्टी आ जाए, आप डटे रहो, आप अड़े रहो, आप खड़े रहो, और इस जर्नी को स्मूथली चलते रहने दो। आपका काम सिर्फ खड़े रहना है, आपकी एडजस्टेंट, आप एक इंस्ट्रूमेंट की तरह खड़े हो, सारा काम तो ब्रह्मांड ही कर रहा है, आपको बस खड़े रहना है। आप माध्यम हो, आपके अंदर से ऊर्जा काम करेगी। आपको चुना गया है किसी पर्पज़ के लिए, आपकी ऊर्जा किसी पर्पज़ में यूज करवानी है ब्रह्मांड ने, ठीक है। तो आप एक माध्यम से, आप एक इंस्ट्रूमेंट की तरह खड़े रहो, अड़े रहो, डटे रहो, बस आपका काम ये है। नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना है। देखो, जब आप कुछ नया सीख रहे होते हैं, जब आप सीख रहे होते हैं कुछ, तो आपको अटपटा लगता है ना, कन्फ्यूजन लगता है ना, लेकिन असल में क्या हो रहा होता है, आपकी नॉलेज बढ़ रही होती है। आप कुछ सीख रहे होते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ रहा होता है, लेकिन कुछ नया सीखते हैं तो अटपटा लगता है। इसी प्रकार अब आप कुछ नया करने जा रहे हो, आप अपनी पहचान नई बनाने जा रहे हो। आपका जो व्यक्ति तो पुराना था ना, आप उसको बिल्कुल लेफ्ट कर दोगे। ब्रह्मांड का यही तो प्रोसेस चल रहा है, आप पुराने वर्जन को बिल्कुल लीव कर दोगे और आप नई पहचान में आ जाओगे। तो नया बनने के लिए आपको डिफ़िकल्टी का सामना करना होता है, तो आप कभी भी गिव अप नहीं करना। अपने परेशानियां आएंगी, आप उनको फेस करो और
रही बात कि कोई बात जब माइंड पे छप जाती है कोई बात, वो धीरे धीरे मैनिपुलेटिंग एनर्जी ने आपके माइंड पर छाप दी हैं, लेकिन आपको अब पता लग गया कि चीज़ें ऐसे आपको परेशान कर रही हैं। पता लगते ही आप वही सलूशन होता है, पता लगना। दिक्कत जब होती हैं जब आप दुखी रहते हो और दुख का कारण ही नहीं पता। तो आपको पता लग गया, अब आप अपनी नई मेमोरी बनाना शुरू करो, नई विजन देना, दृश्य देना अपने आप को शुरू करो। यानी अपने आप को, माइंड बॉडी सोल को नई विजन दृश्य बनाओ, पॉजिटिविटी में रहो, खुश रहो, हैप्पी मोमेंट में समय बिताओ। ये दृश्य बनेंगे आपके माइंड के लिए। जो माइंड में नेगेटिविटी छपी हुई थी ना, उस माइंड को आपने पॉजिटिविटी देना शुरू करना है, दृश्य रूप में भी और फीलिंग रूप में भी और थॉट्स में। संकल्प लो, अपनी स्थिर बुद्धि से अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कर लो, ठीक है। उसके बाद उसी रास्ते पर चलते रहो और रूटीन सेट कर लो अपने आप को दृश्य देने हैं ना, पॉजिटिव दृश्य देने हैं आपने, और अपने आप को है ना पैम्पर करना है एक छोटे बच्चे की तरह। अपनी हीलिंग करनी है, अपना एक हेल्दी रूटीन सेट करोगे तो ये दृश्य होंगे आपके माइंड के लिए नए दृश्य। ये आप भरते जाओगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में, तो पुराना अपने आप डिलीट होता जाएगा। माइंड उसको डिलीट करता जाता है। जो चीज़ अब यूज में नहीं हो रही तो उनको माइंड डिलीट कर देता है। तो अब क्या है, जैसे अब आपको माइंड लेवल पे ये दिक्कतें हुई कि भाई पुरानी बैड मेमोरीज आपको परेशान करती है, छपसी जाती है, तो इसको रिजोल्व कैसे करें, डिलीट कैसे करें, तो ठीक है। लेकिन ब्रह्मांड का आपको आज ऐसा फील कराने का और आपको ऐसा दृश्य दिखाने का एक पर्पज है। आप तो ये कब का डिजोल्व कर चुके हैं, आप तो इस पड़ाव को कब का पार कर चुके हैं, लेकिन आज आपको याद दिलाने का ब्रह्मांड का सिर्फ यही एक मकसद है कि आप समझो कि आपने क्या क्या सीखा है, क्या क्या आपने पार कर लिया है। तो आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि अब आपने ये सब डिजोल्व कर लिया है और आप पार हो चुके हैं उन चीज़ों से। और आपने जो पार किया है, जो पास कर लिया है, आपने जो कवर कर लिया है, वो दूसरों को आप कैसे बताओगे, कैसे उनको इंस्पायर करोगे, कैसे उनको उस स्थिति से निकालोगे जिस स्थिति से आपने खुद को निकाला है। सिर्फ ब्रह्मांड का यही पर्पज है। आप तो कब का ये परीक्षा पास कर चुके हो, बस यही मतलब है। आपका एक एक पल, एक एक क्षण ब्रह्मांड की निगरानी में है, डिवाइनली गाइडेड है। आपकी एक एक सेकंड, कोई भी एंटिटी आपकी बिना ब्रह्मांड की मर्जी से आपकी याद में भी कुछ अलग से नहीं आ रहा, वो सब डिवाइनली गाइडेड है। नेगेटिव पॉजिटिव का एक ये सर्कल है ब्रह्मांड का, कुछ भी नेगेटिव नहीं होता और कुछ, मतलब ये एक सर्कल है। दोनों चीज़ों से ही जीवन बनता है, दोनों चीज़ों के बिना ही अधूरा है। नेगेटिव उस तरीके से नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव एक तरह से आप ये समझो कि जैसे दिन और रात इस तरीके से है, और नेगेटिव है ना एक फोर्स होता है जो पॉजिटिविटी को गति देता है। बस इसका एक यही पर्पज है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। ब्रह्मांड की, जब ब्रह्मांड को आप सरेंडर होते हो ना, तो आप पूरा सरेंडर हो और कभी भी किसी चीज़ से नहीं घबराना, ना गिव अप करना है। हमेशा खुश रहो और प्रेजेंट मोमेंट में रहो। प्रेजेंट मोमेंट में ही सॉल्यूशन है।